जय हिंद दोस्तों अपन क्लास 10 साइंस का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर्स हैं, लेसन 1, 2, 3, 4। इनको पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक आना चाहिए और वो टॉपिक है रासायनिक सूत्र बनाना, यानी केमिकल फॉर्मूला मेकिंग। रासायनिक सूत्र बनाना हर बच्चे को आना चाहिए। यदि आप लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीख गए तो ये समझो कि आपके आधे से ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहले आपको रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लेसन 1 स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक देखेंगे, रासायनिक सूत्र बनाना, जो कि इस केमिस्ट्री की बेसिक रहेगा, इस केमिस्ट्री की नींव रहेगी, इस केमिस्ट्री की जड़ रहेगी। ये टॉपिक ये हमें आना चाहिए और मैं ये टॉपिक इस प्रकार आपको सिखा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी सूत्र को लिखने में, उसका नाम लिखने में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और साथ साथ इस टॉपिक की आपकी और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो अपना टॉपिक होगा, सबसे पहले टॉपिक होगा अपना रासायनिक सूत्र बनाना। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या होगा? रासायनिक सूत्र बनाना। देखिए रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट है, कुछ स्टेप्स हैं जो आने चाहिए। सबसे पहले स्टेप है इसमें तत्वों का नाम व प्रतीक। सबसे पहले आपको तत्वों का नाम व प्रतीक आना चाहिए। दूसरी स्टेप होगी इसमें तत्वों का परमाणु क्रमांक, तत्वों का परमाणु क्रमांक। तीसरी स्टेप इसमें आपको आनी चाहिए संयोजकता, तत्वों की संयोजकता। चौथा पॉइंट आपको आना चाहिए बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणुक आयन। और पांचवें पॉइंट पे आपको सोल्व करने हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। तो सबसे पहले टॉपिक अपना है रासायनिक सूत्र बनाना, जिसके अंदर 5 स्टेप्स होती हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। सबसे पहला है तत्वों का नाम व प्रतीक, तत्वों का परमाणु क्रमांक, तत्वों की संयोजकता, बहुपरमाणुक आयन और लास्ट में एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जो 3 स्टेप्स हैं ये इनको एक साथ कवर करेंगे, फिर ये वाली स्टेप लेंगे और लास्ट में एग्जाम्पल कि कैसे सूत्र बनेगा ये आपको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों स्टेप अपन क्लियर कर लेते हैं। हाँ भाई, अभी जो आपने 5 स्टेप्स लिखी हैं उसमें से पहले, दूसरी, तीसरी, यानी तत्वों का नाम व प्रतीक, तत्वों का परमाणु क्रमांक और तत्वों की संयोजकता, ये तीनों स्टेप अपन एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने 10 तक लिखे हैं, आपको 30 परमाणु क्रमांक 30 तक क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया परमाणु क्रमांक, यहाँ पे लिख दिया तत्वों का नाम, यहाँ पे लिख दिया तत्वों का प्रतीक और यहाँ पे लिख दिया मैंने संयोजकता। ठीक है, पहले 10 तक देखेंगे और फिर 20, फिर 30 तक देखेंगे। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक एक प्रकार के रोल नंबर होते हैं, ऐसे समझो। जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट होता है तो उसका पर्टिकुलर एक रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे उसका कुछ ना कुछ रोल नंबर होता है। वैसे ही ये जो परमाणु क्रमांक है एक प्रकार के तत्वों के रोल नंबर है, कि जैसे हाइड्रोजन है वो हमेशा 1 नंबर पे आएगा। इनको एक सारणी होती है जिसे बोलते हैं आवर्त सारणी, उसमें तत्वों को लिखा जाता है। तो उसमें कौन सा तत्व कितने नंबर पे आएगा वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आएगा। यानी कुल मिला के परमाणु क्रमांक एक प्रकार के तत्वों के रोल नंबर होते हैं। ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे आपने परमाणु क्रमांक लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक आपने लिख दिया। 1 नंबर पे कौन आएगा? हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे क्लोरीन, 10 पे नियोन। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब देखो प्रतीक, प्रतीक में एक बात ध्यान रखना, जो प्रतीक होता है ना
इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा आता है, दूसरा अक्षर हमेशा छोटा आएगा। यदि किसी तत्व के नाम में केवल एक ही प्रतीक है, जैसे हाइड्रोजन में एक ही H, तो बड़ा आएगा ही, क्योंकि एक ही है, बड़ा आएगा। यदि एक से अधिक हैं, दो हैं, तो पहला बड़ा आता है, दूसरा अक्षर छोटा आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का Fe और नियोन का Ne। अब बात करेंगे संयोजकता की। देखो संयोजकता क्या होती है, संयोजकता कुछ संख्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या होती है, जीरो भी हो सकती है और ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। ये चीज़ मैं आपको पूरी ट्रिक से याद करवाऊंगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, प्रतीक, ये तो हर बच्चे को आते हैं। मेन चीज़ ये है संयोजकता, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको प्लस माइनस का अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि आपको बहुत काम देने वाली है। देखिए, मैं आपको चिन्ह भी याद करवा दूंगा और कौन सी तत्व की कितनी संयोजकता होती है ये भी याद करवा दूंगा। देखिए, मैं एक कहानी के तरीके से आपको याद करवाऊंगा, लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं 2 बातें आपको बताऊंगा कि जहाँ पर भी मैं ये शब्द बोल दूँ बिल्कुल नहीं, जहाँ पर भी मैं ये वाला शब्द इस्तेमाल करूँगा कि बिल्कुल नहीं या कुछ नहीं, जहाँ पर भी ये शब्द मैं इस्तेमाल करूँ बिल्कुल नहीं या कुछ नहीं, इसका मतलब आपको लेना है जीरो से। इसका मतलब क्या लेना, आपको जीरो से लेना है। और जहाँ पर मैंने ये शब्द बोल दिया ऑल या सभी, ऑल या सभी, इसका मतलब आपको लेना है 3 से। ठीक है, जहाँ पर भी मैंने बोल दिया बिल्कुल नहीं या कुछ नहीं, यानी आपको क्या समझ जाना है, मैं जीरो की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने बोल दिया ऑल यानी सभी, वहाँ पे आपको क्या नंबर लेना है, 3 नंबर लेना है। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। देखना भाई, सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक शब्द आ रहा है हाई, अरे हाई शब्द आ रहा है ना। और मुझे बताओ, यदि किसी बच्चे के हाईएस्ट, हाई का मतलब है अधिकतम, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम, यानी किसी बच्चे के हाईएस्ट नंबर आएंगे, अधिकतम नंबर आएंगे, तो कक्षा में पहला स्थान आएगा नहीं आएगा? अरे कक्षा में पहला स्थान आएगा ना। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अभी चिन्ह को मत देखना, चिन्ह मैं आपको लास्ट में याद करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखो हीलियम। हीलियम एक शब्द आ रहा है हीली, और हीली से बनेगा हिलना, और हिलना बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल नहीं का मतलब जीरो लेना है। तो हीलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे देखो लिथियम। लिथियम एक शब्द आ रहा है लीथी, कम से कम कितनी ले सकते हैं आप लोग, 1 ले सकते हैं। तो लीथी कितनी ली थी, 1 ली थी, यानी लिथियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। आगे देखो बेरिलियम। बेरिलियम एक शब्द आ रहा है बेरे, बेरे शब्द आ रहा है ना, बेरे से बन जाएगा बैर, इस मात्रा को हटा दो तो बेरे से बनेगा बैर, और बैर का मतलब होता है दुश्मनी। और देखो दुश्मनी ना तो किसी से लो ना किसी को दो, यानी बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे देखो बोरॉन। बोरॉन में एक शब्द आ रहा है बोरा, रो को रा पढ़ो तो बनेगा बोरा, और एक होती है बोरी। तो बोरी बड़ी होती है, बोरा बड़ा होता है, अरे बोरा बड़ा होता है ना। और बड़ा होने का मतलब है उसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ का मतलब ऑल यानी सभी, और जहाँ पर भी ऑल शब्द आएगा उसका मतलब कितने से लेना है, 3 से लेना है। इसका मतलब बोरॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे देखिए कार्बन। कार्बन में शब्द आ रहा है बन, बन से बनेगा बंद, और जेल में बंद किसको करते हैं, चोर को करते हैं। तो चोर से बन जाएगा 4, कितना बन जाएगा, 4। ये कार्बन की +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, मैं आगे बता दूंगा इसको। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4 होती है। आगे देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में शब्द आ रहा है ट्रो, अरे ट्रो शब्द आ रहा है ना, ट्रो, ट्रो से बनेगा ट्री, और ट्री से बनेगा 3, और 3 यानी 3, यानी नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O, अरे O ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या बन गया, ये 2 बन गया। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो वैसे इसे 8 भी बन सकता है, इसे 10 भी बन सकता है, लेकिन 8 10 इतनी बड़ी संयोजकता होती नहीं है भाई। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बन जाएगी 2। आगे देखो फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन में शब्द आ रहा है फ्लो,
और फ्लो का मतलब होता है किसी के बहकाव में आना। तो एक कहानी सुना रहा हूँ मैं, सुनना। दो दोस्त थे, ए और बी। तो ए था ना, वो पढ़ने में थोड़ा अच्छा था और बी पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर था। कैसे ना कैसे दोनों ने 10th क्लास पास कर ली। अब हुआ क्या कि ए जो दोस्त था, जो पढ़ने में ठीक ठाक था, उसने ले ली साइंस सब्जेक्ट, और जो बी दोस्त था वो थोड़ा कमज़ोर था, बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, उसने भी दोस्त के बहकाव में आके और साइंस सब्जेक्ट ले ली भाई। ठीक है, 11th क्लास में कैसे न कैसे पास हो गए। ठीक है, कैसे होते हैं आपको पता है। लेकिन जैसे 12th क्लास आई, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, तो ए नाम का बच्चा था जो पढ़ने में होशियार था, वो तो पास हो गया, लेकिन जो बी नाम का बच्चा था जो पढ़ने में कमज़ोर था, वो फेल हो गया। अब घर वालों को पता लगा, तो घर वालों ने बोला भाई चलो भाई कोई बात नहीं, तूने बहकाव में आके गलती की है, यानी फ्लो में आना, किसी के बहकाव में आना, तो उसकी पहली गलती माफ़ कर दी। लेकिन मुझे बताओ, और उसे ये भी बोल दिया गया कि भाई तो सब्जेक्ट चेंज कर ले, तेरी पार नहीं पढ़ने वाली। लेकिन उस भाई साहब ने सब्जेक्ट चेंज नहीं की, दोबारा बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और वापस फेल हो गया। अब बताओ, उसकी दूसरी गलती जो है घर वालों को पता लगेगा तो घर वाले माफ़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यानी पहली गलती यदि आप लोग किसी के बहकाव में आके करते हैं, फ्लो में की गई पहली गलती माफ़ हो जाती है, दूसरी गलती माफ़ नहीं होती है। तो फ्लो का मतलब होगा बहकाव में आना, और बहकाव में आने पर कितनी गलती माफ़ कर सकते हैं? सिर्फ पहली गलती माफ़ कर सकते हैं, यानी फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। भाई। आगे देखो नियोन। नियोन में एक शब्द आ रहा है ऑन, लास्ट में देखो ऑन यानी चालू। इसका अपोजिट क्या होता है? ऑफ यानी बंद, और बंद का मतलब होता है कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब 0। तो नियोन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये जो चिन्ह है ना, ये मैं आपको एक साथ याद करवा दूंगा सभी के, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, लेना चाहो तो। फिर अपन 11 से 20 तक की बात करेंगे। हाँ भाई, आगे देखिए, परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 पर आता है सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्यूमिनियम, 14 पर सिलिकॉन, 15 पर फास्फोरस, 16 पर सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 में कैल्शियम। ये प्रतीक है सोडियम का Na, मैं पहले बता चुका हूँ। यदि किसी के प्रतीक में एक ही अक्षर है तो बड़ा ही आएगा, यदि 2 अक्षर हैं तो पहला बड़ा आएगा, दूसरा छोटा आएगा। जैसे सोडियम के में Na है तो N बड़ा आएगा, A छोटा आएगा, ठीक है। सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। अब बारी है संयोजकता की कहानी से याद करने की, सुनना। सोडियम में एक शब्द आ रहा है सोडी, और सोडी से बनेगा थोड़ी, और थोड़ा कम से कम कितना होता है? 1 होता है, नहीं होता है? तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी। आगे देखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में शब्द बनेगा मैगी। क्या बनेगा? मैगी। और मैगी एक ऐसा आइटम होता है जो 2 मिनट में पककर तैयार हो जाती है, यानी मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। आगे देखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। यदि मैं इस Al में एक और L जोड़ दूँ तो मीनिंग क्या बन जाएगी? ऑल, और ऑल यानी सभी, और इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब भी ऑल आएगा तो आपको लेना 3 से, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे देखो सिलिकॉन। सिलिकॉन में एक शब्द आ रहा है कन। कन से बनेगा कौन, और कौन आया था? चोर आया था, जिसे आपने जेल में बंद किया था। कार्बन में बन से बंद किसको किया? चोर को किया। यहाँ पर भी वही कहानी बन रही है, सिलिकॉन कन से कौन आया? चोर आया, यानी चोर का मतलब 4। तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन दोनों की कहानी एक बन रही है। कौन आया? चोर आया, जिसे जेल में बंद किया, बन से कार्बन, उसकी भी 4 थी। आगे देखो फास्फोरस। फास्फोरस, इसमें शब्द आ रहा है फोर और आ रहा है अस। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फास्फोरस यानी 4 और अस। 4 का मतलब होता है 4, और ध्यान रखना अस का मतलब हमेशा होता है कम करना। तो 4 में से आपको 1 कम करना है, 4 में से 1 कम किया, कितना बचा? 3 बचा, यानी फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए सल्फर। सल्फर में एक शब्द आ रहा है फर से बनेगा फिर से।
तू फिर से आ गया, यानी वो एक बार पहले आ गया, एक बार वो अब आ गया, तो एक और एक दो, यानी सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी। आगे देखो क्लोरीन, क्लोरीन में एक शब्द आ रहा है क्लो, अरे क्लो आ रहा है ना, ध्यान रखना 1 से 10 तक में 9 पे आता है फ्लोरीन, वो फ्लोरीन होता है, ये क्लोरीन होता है। तो क्लो से बनेगा ग्लो, ग्लो, क्लो से बनेगा ग्लो, और ग्लो का मतलब होता है निखार। और मुझे बताओ, दुनिया की प्रत्येक लड़की अपने चेहरे पर निखार चाहती है कि नहीं चाहती है, बिल्कुल चाहती है। प्रत्येक शब्द बोले मैंने, प्रत्येक मतलब एक, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे देखो आर्गन, आर्गन में शब्द आ रहा है आग, और मुझे बताओ किसी के घर आग लगनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं का मतलब 0, यानी आर्गन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे देखो पोटेशियम, पोटेशियम में एक शब्द बन रहा है पोटा, और पोटा तो आप लोग जानते ही हैं, जो फसल होती है उसमें जैसे बाली आएगी, यानी बाली में बीज लगने से पहले, बीज लगने से पहले जो बाली होती है उसे पोटा बोलते हैं। जनरली आप लोग ये शब्द बाजरे की फसल में बहुत सुनते हैं। और मुझे बताओ, एक बाजरे के पेड़ में कितना पोटा आएगा, एक ही पोटा आएगा ना, यदि दूसरा पोटा आएगा ना तो साइड में से शाखा निकलेगी तब आएगा, यानी जो एक शाखा है ना पूरी एक, उसमें एक ही पोटा आता है। तो पोटेशियम में से बना पोटा, और एक पेड़ पर कितना पोटा, एक पोटा, यानी पोटेशियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है। आगे देखो कैल्शियम, कैल्शियम एक शब्द आ रहा है कल, अरे कल बन रहा है ना, और तू कल आना, यानी वो एक बार आज आ गया, एक बार कल आएगा, तो 1 और 1 2, यानी कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ तक याद हो गया क्या। अब मैं एक बार आपको चिन्ह का खेल बता देता हूँ। ठीक है, देखो जो 0 है ना, वहाँ पे तो आपको प्लस माइनस कुछ लगाना ही नहीं है। देखो आपको यहाँ पे लिखना है जनरली 7 8 9, क्या लिखा आपने, 7 8 9, वहाँ पे 7 लिखो। क्या दोनों सेम हो गए क्या, अरे सेम हो गया ना, तो सेम मत बनाओ, इसको 17 बना लो। क्या बना लो, 17। पहले लिखा आपने 7 8 9, वापिस 7 लिखो, दोनों सेम हो गए तो उसको 17 बना लो। देखो यहाँ पे तो आप लोग 7 से नीचे आए हैं, 7 8 9, यहाँ पे आप 17 से ऊपर जाओ, यानी 17 से पहले क्या आया था 16, 16 से पहले 15। ये मैंने क्या लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 7 8 9 17 16 15। ये नंबर के जो तत्व हैं इनकी संयोजकता होती है माइनस में, किसमें, माइनस में, बाकी जो बचा सब प्लस में। लेकिन कार्बन की ध्यान रखना प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। दोबारा सुनिएगा, सबसे पहले आपको 7 लिखना है, फिर 7 के बाद में 8 9, वापिस 7 लिखो, दोनों सेम हो गए, इसको आप 17 बना लो। 7 से नीचे आए हैं, 17 से ऊपर जाओ, तो 17 से पहले कौन आया 16, 16 से पहले 15। ये जो मैंने लिखे हैं परमाणु क्रमांक लिखे हैं, ये नंबर के जो तत्व हैं इनकी संयोजकता माइनस में होगी, इनके जो संयोजकता है उसके आगे आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। 7 पर कौन आता है, नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन। तो ये सब जो है इनकी संयोजकता के आगे आपको माइनस लगाना है। कार्बन है, इसकी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। बाकी जितने भी बचे उन सभी के आगे आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तो ये है इसको याद करने का तरीका। ठीक है भाई, आगे देखो, अब बात करेंगे 21 से 30 तक। 21 से 30 तक आपको ना सभी तत्वों की याद नहीं रखनी है, केवल 3 ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता आपको आनी चाहिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से। आगे देखिए परमाणु क्रमांक 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 21 पर आता है स्कैंडियम, 22 पर टाइटेनियम, 23 पर वेनेडियम, 24 पर क्रोमियम, 25 पर मैग्नीज, 26 पर लोहा, 27 पे कोबाल्ट, 28 पे निकिल, 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। स्कैंडियम का प्रतीक होता है Sc, वेनेडियम का टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, लोहा का Fe, कोबाल्ट का Co, निकिल का Ni, कॉपर का Cu और जिंक का Zn। तो 21 से 30 तक में आपको सिर्फ 3 तत्वों की संयोजकता आनी चाहिए। सबसे पहले है लोहा, लोहा की होती है +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है।
कॉपर की +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, और जिंक की +2 होती है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान रखना, इनके अलावा भी 5-6 तत्व ऐसे हैं जिनकी भी आपको संयोजकता आनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ भाई, देखिए आपको 30 तक की जो अभी मैंने आपको वैलेंसी बताई थी संयोजकता, 1 से 20 तक तो सभी की याद करनी है, 21 से 30 तक में आपको सिर्फ 3 तत्वों की याद करनी है। इनके अलावा आपको ये 6 तत्व और हैं जिनकी संयोजकता आपको आनी चाहिए। जैसे पहला है Pb, इसे बोलते हैं लेड, इसकी +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। आई का मतलब है आयोडीन, इसकी संयोजकता -1 होती है। Br ब्रोमीन की -1 होती है। Ba बेरियम की +2 होती है। Ag सिल्वर या चांदी बोलते हैं, इसकी +1 और +2 होती है। और Hg जिसे मरकरी या पारा बोलते हैं, इसकी +1 व +2 होती है। ये संयोजकता भी आपको आनी ही चाहिए। देखो चिन्ह का भी मैं आपको बता दूं, 1 से 20 तक तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 7, 8, 9, 15, 16, 17 ये माइनस में होती है, कार्बन की +-2 में होती है, बाकी सभी की प्लस में होती है। 21 से 30 तक सिर्फ 3 की पड़ी है, प्लस की होती है। इनकी पड़ी है, इनमें सिर्फ 2 की माइनस है, आयोडीन की, ब्रोमीन की, बाकी सब प्लस है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो ये Ba बेरियम है, आपने 4 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आपने 4 नंबर पे जो पढ़ा था वो Be पढ़ा था, जिसका नाम था बेरिलियम। तो शब्दों का ध्यान रखना भाई, ये Ba बेरियम है, ये Be बेरिलियम है, इस बात का जरा ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये तत्वों की और आपको संयोजकता याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको एक नोट याद रखना है, वो आपको बता देता हूँ क्या है। 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है अस और एक होता है इक। अस का हमेशा मतलब होता है कम और इक का हमेशा मतलब होता है ज़्यादा। अस का मतलब कम होता है, इक का मतलब ज़्यादा होता है। याद कैसे रख सकते हैं, जैसे तेरे से तो यही आस थी, तेरे नंबर कम आएंगे, आज से बना अस कम से कम, तो अस का मतलब कम हो गया। इक का मतलब, एक शब्द याद रखो अधिक, एक शब्द याद रखो अधिक, सभी को पता है। और अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। क्या अधिक में इक प्रत्यय आ रहा है क्या, देखो अधिक में इक और अधिक का मतलब ज़्यादा, यानी जहाँ पर भी एक शब्द आएगा आपको उसका मतलब क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। अब ये चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनना। अभी आपने देखा है कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनकी संयोजकता 1 से अधिक है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कॉपर, कॉपर जो था, कॉपर की वैलेंसी, कॉपर की संयोजकता आपने पढ़ी थी कि +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। अरे हो सकती है ना, कॉपर की संयोजकता +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। जब कॉपर की संयोजकता +1 होगी तब इसे कुछ और बोला जाएगा, जब +2 होगी तब कुछ और बोला जाएगा। जैसे +1 +2, कम कौन सी है इसमें, 1 वाली है ना। वैसे कम 1 है कि नहीं है, चिन्ह मत देखो, केवल आप लोग संख्या देखो। 1 कम है, 2 कम है, 1 कम है ना, कम होने पर क्या लगाते हैं, अस। इसलिए जब भी Cu+ होगा, देखो 1 लिखा नहीं जाता है, वैसे +1 है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। यानी जब कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी भाई, Cu++1 होगी, तब इसे बोला जाएगा Q+, तब इसे क्या बोला जाएगा, Q+ बोला जाएगा। और जब कॉपर की वैलेंसी रहेगी 2+, प्लस की 2 रहेगी, तब इसे बोला जाएगा Q', क्या बोला जाएगा, Q' बोला जाएगा। क्या आपकी चीज़ समझ में आई क्या। अस का मतलब कम होता है, इक का मतलब ज़्यादा होता है। यानी जब ज़्यादा वैलेंसी होगी तब तत्वों के नाम में इक लगेगा, कम रहेगी तब अस लगेगा। फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर की वैलेंसी +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। जब कॉपर की वैलेंसी +1 होगी तब Q+ बोला जाएगा, जब +2 होगी तब Q' बोला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल सुनना, जैसे मरकरी का देख लो, मरकरी में +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। जब +1 होगी तब मरकरी को बोला जाएगा मर्क्यूरस, क्या बोला जाएगा, मर्क्यूरस। देखो अस आ गया ना। और जब +2 होगी तब इसे बोला जाएगा मर्क्यूरिक, तब क्या बोला जाएगा, मर्क्यूरिक।
क्या इक शब्द आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। कम होने पर अस, ज़्यादा होने पर इक। एक और सुनना, जैसे आपने अभी पढ़ा था Fe लोहा, लोहा की वैलेंसी +2 भी हो सकती है, +4 +3 भी हो सकती है ना। देखो लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। तो इसे जब इसकी वैलेंसी कम वाली होगी, 2 कम है ना, तो इसे बोलेंगे फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। और जब ज़्यादा होगी तब बोलेंगे फेरिक। तब क्या बोला जाएगा? फेरिक बोला जाएगा। कुल मिला के मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कम वाली वैलेंसी होगी तो अस लगाएंगे, ज़्यादा वाली होगी तो एक लगाएंगे। जैसे कॉपर +1 कम है, +2 ज़्यादा है, तो हो गया क्यूप्रस, क्यूप्रिक। इसमें अस आ रहा है, इसमें इक आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मरकरी की +1 कम वाली है, मर्क्यूरस हो जाएगा, +2 ज़्यादा वाली है, मर्क्यूरिक हो जाएगा। फेरम यानी लोहा की +2 कम वाली है तो फेरस बोलेंगे, +3 ज़्यादा वाली है तो फेरिक बोलेंगे। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या? अरे आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले जो 5 स्टेप थे उनमें से 3 स्टेप आपकी एक साथ कवर हो चुकी हैं। कौन कौन सी? तत्वों का नाम प्रतीक, तत्वों का परमाणु क्रमांक और तत्वों की संयोजकता। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब अपन लेंगे चौथी स्टेप, बहुपरमाणुक आयन, उसको देखेंगे। हाँ भाई, देखिए चौथा स्टेप है अपना बहुपरमाणुक आयन। देखना, सबसे पहले ये देखिए फिक्स होते हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होंगे ये आपके लिए। सबसे पहले नाइट्रेट, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3-, नाइट्राइट का NO2-, नाइट्राइट का N3-। देखो माइनस पीछे भी लगा सकते हैं, 3 के आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे जनरली पीछे लगाते हैं, अंक के पीछे लगाते हैं जनरली, वैसे दोनों राइट है, ठीक है। तो नाइट्रेट का NO3-, नाइट्रेट का NO2-, नाइट्राइड का N3-, सल्फेट का SO4-, सल्फाइड का SO3-, सल्फाइड का H2-। जरा गौर से देखना इन तीनों को, इन 6 को। नाइट्रेट, नाइट्राइट, यहाँ पे शब्द आ रहा है लास्ट में 8 है, यहाँ पे आ रहा है आइट। ध्यान रखना, 8 का मतलब होता है ज्यादा, आइट का मतलब होता है कम। जैसे याद कैसे रखेंगे, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ज्यादा ऐंठ रहा है क्या, तो 8 से 8 ज्यादा से ज्यादा, यानी 8 का मतलब ज्यादा। और यहाँ पे आ रहा है आइट, आइट से बनेगा हाइट, तेरी हाइट कम है, यानी हाइट से बना आइट और कम से कम। तो 8 का मतलब ज्यादा लेना है, आइट का मतलब कम लेना है। तो देखो नाइट्रेट, नाइट्राइट, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, -1 -1। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो याद कैसे रखेंगे कि 8 का मतलब ज्यादा यानी ज्यादा ऑक्सीजन, 8 का मतलब कम यानी कम ऑक्सीजन। 8 आ गया तो ज्यादा ऑक्सीजन लेना है, 8 आ गया तो कम लेना है, ठीक है। तो नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-। और नाइट्राइड, ध्यान रखना नाइट्राइड है, ये नाइट्रोजन की बात कर रहा है। और आपको पता है नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है और उसकी संयुक्ता -3 होती है। तो जब नाइट्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे ना N3-, उसे बोल देंगे नाइट्राइड। यहाँ पे देखो सल्फेट, सल्फाइड, 8 आ रहा है यानी इसमें ज्यादा होगा कुछ ना कुछ, 8 आ रहा है यानी इसमें कुछ ना कुछ कम होगा। चेक कर लेते हैं, एक सल्फर, 2 -, 2 -। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, क्योंकि 8 आ रहा है यानी 8 में ज्यादा लेना है, 8 में कम लेना है, समझ गए। और सल्फाइड, ये सल्फर की बात कर रहा है, सल्फर का प्रतीक S होता है और सल्फर की वैलेंसी -2 होती है। तो जब सल्फर -2 इस प्रकार लिखा होगा तो इसे बोलेंगे सल्फाइड। इच्छा आपको याद होगी होंगी, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। आगे देखो, हाइड्रोक्साइड OH- होता है, अमोनियम NH4+ होता है, पर मैग्नेट आयन का MnO4- होता है, कार्बोनेट CO3 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है HCO3- होता है, एल्यूमिनेट आयन AlO2- होता है, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 होता है। अब यहाँ पे देखो, एक हेलोजन, हेलोजन एक ग्रुप होता है जिसके अंदर ये एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे एक और आता है एस्टाटीन, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। इनको एक तरीका होता है याद करने का। फिर एक मिनट, ये F है ना फ्लोरीन, ये F है,
फिर कल बार आई आंटी, फिर का मतलब एफ, कल का मतलब Cl, बार का मतलब Br, आई का मतलब आई और आंटी का मतलब At। यानी ये हैलोजन एक ग्रुप है जिसके अंदर ये 5 तत्व आते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन आपको याद नहीं रखना है, तो इतने याद रखो। हैलोजन एक ग्रुप है जिसके अंदर ये आते हैं, फिर कल बार आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का प्रतीक F होता है, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का I। ध्यान रखना इन सभी की वैलेंसी -1 होती है, इसलिए देखो मैंने सभी के माइनस लगा रखा है ना। और जब केवल F होगा तो फ्लोरीन बोलेंगे, केवल Cl होगा क्लोरीन बोलेंगे, केवल Br होगा ब्रोमीन बोलेंगे, केवल I होगा आयोडीन बोलेंगे। लेकिन जब इनकी संयोजकता इनके साथ आ जाएगी तब पीछे को आइड लगा देंगे, यानी फ्लोरीन हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन हो जाएगा ब्रोमाइड, आयोडीन हो जाएगा आयोडाइड। कुछ समझ में आया क्या? यदि केवल आपने लिखा F यानी फ्लोरीन, आपने लिख दिया F- यानी फ्लोराइड, यानी जब भी इनकी वैलेंसी यदि इनके साथ आएगी तो पीछे को आइड लगा देंगे तो बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बहुपरमाणुक आयन आपको आने चाहिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, अब अपन चलेंगे सीधे एग्जाम्पल की ओर। ये 4 स्टेप आपको क्लियर हो गए ना, तो आप लोग हर किसी के सूत्र लगभग बना सकते हो।